हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO या फिर RBI ग्रेड B, तो इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है वो भी आप बता पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे GDP पर क्वेश्चन बनते हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन बनते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, RBI, SEBI, SIDBI, नाबार्ड, टाइप्स ऑफ बैंक्स, प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, सब कुछ इसमें कवर है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, और जो इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स देते हैं उनके लिए भी एक डेडिकेटेड चैप्टर है। इसमें इंश्योरेंस के बेसिक्स क्लियर करने के लिए डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। उन्हें आप देख लीजिएगा कोर्स बाय करने से पहले, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराए हैं। तो दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, अलग अलग बाय करने होते हैं और 1 साल की वैलिडिटी दोनों कोर्सेज़ की है। मिलेंगे कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो ऐप में लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा और साइन इन करके आप इनको एक्सेस कर सकते हैं कोर्सेज़ को। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा ही तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि नया रामसर स्थल खेचियोपल्ली वेटलैंड कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द न्यू रामसर साइट खेचियोपल्ली वेटलैंड लोकेटेड? ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट बैगर फ्री सिटी? किस शहर को भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश, इसे इंडिया का फर्स्ट बैगर फ्री सिटी डिक्लेयर किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जो भिक्षावृत्ति मुक्त भारत है, यानी कि बैगिंग फ्री इंडिया इनिशिएटिव है, इसके तहत इस अचीवमेंट को वर्ल्ड बैंक द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बैगिंग, जो कि एक सब स्कीम है स्माइल स्कीम की, इसके तहत। सेंसस 2011 के अनुसार 4.13 लाख बैगर्स हैं इंडिया में, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में है। एज पर एथनोलॉग 2025 विच लैंग्वेज इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन इन द वर्ल्ड? एथनोलॉग 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है इंग्लिश। तो टॉप 10 लैंग्वेज आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में। पहले नंबर पर इंग्लिश है, दूसरे पर मैंड्रीन चाइनीज़ है, तीसरे पर हिंदी आती है, चौथे पर स्पेनिश, पाँचवें पर स्टैंडर्ड अरेबिक, छठे पर फ्रेंच, सातवें पर बंगाली, आठवें पर पोर्चुगीज़, 9 पर रशियन और 10 पर इंडोनेशियन। देखिए, वर्ल्ड की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन केवल 23 मेजर लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करती है, ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया है। और अगर हम एथनोलॉग की रिसर्च के अनुसार देखें तो इंग्लिश मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, 2025 में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन अगर हम इस तरह की लैंग्वेज से बात करें जिनकी केवल पहली लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो पहली लैंग्वेज के मामले में मैंडरीन चाइनीज़ ये लार्जेस्ट लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर्स की,
मतलब जिनकी केवल यही लैंग्वेज है बोलने वाली, उस मामले में तो सबसे ज़्यादा मैंड्रीन चाइनीज़ है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बनाएं, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसकी सेकंड जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो इस तरह से सबसे ज़्यादा बोली जाती है इंग्लिश, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है मैंड्रीन चाइनीज़। तीसरे नंबर पर हिंदी आती है, 609.1 मिलियन स्पीकर्स हैं। स्पेनिश फोर्थ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। इंडोनेशियन लैंग्वेज 10वें नंबर पर आती है वर्ल्ड वाइड। और इंडिया की बात करें तो आप सब जानते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यहाँ पर है। और 5 वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें, हिंदी जो कि ग्लोबली तीसरे नंबर पर है, बंगाली ग्लोबली 7वें नंबर पर है, उर्दू 11वें नंबर पर, मराठी 16वें नंबर पर, तेलुगु 18वें नंबर पर है। What is the total amount allocated to Pakistan under the IMF's Extended Fund Facility Program? IMF की विस्तारित निधि सुविधा कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को आवंटित कुल राशि कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, $7 बिलियन। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिसमें 25 डायरेक्टर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है, इन्होंने डिसाइड किया है कि $1 बिलियन यानी कि 8500 करोड़ रुपये की इमीडिएट डिस्पर्समेंट या फिर सहायता दी जाएगी पाकिस्तान को। और ये जो सहायता दी जा रही है IMF का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है उसके तहत दी जा रही है पाकिस्तान को। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका IMF आ सकता है, वर्ल्ड बैंक आ सकता है, WTO आ सकता है, WHO आ सकता है। तो 37 मंथ चलेगा ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। 25 सितंबर 2024 को अप्रूव हुआ था और टोटल पाकिस्तान को $7 बिलियन मिलने वाले हैं। और पाकिस्तान की जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है इसको रिव्यू भी किया गया हाल ही में, और नया एक रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी प्रोग्राम भी चालू किया गया है $1.3 बिलियन का। अच्छा, जब इसमें वोटिंग की बात आई तो भारत ने अब्सटेन की वोटिंग से, क्योंकि इसमें आप नो नहीं कह सकते, या तो आप साथ दे सकते हैं या फिर अब्सटेन कर सकते हैं। भारत ने कहा है कि जो ये फंड यूज़ होगा ये टेरर फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान यूज़ करता है इंडिया के अगेंस्ट, और इतने सालों से इन्होंने अपनी इकोनॉमी को ऊपर बढ़ाने के लिए कोई भी इस तरह के कार्य नहीं किए हैं। इंडिया अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग। अच्छा, भारत की अगर हम शेयर की बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में तो 2.7% टोटल कोटा है। 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री है ये, और इस कोटे का मतलब है 2.63% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। लार्जेस्ट कोटा IMF में यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। Who has become the first Hindu woman to be appointed as Canada's Minister of Foreign Affairs? कनाडा की विदेश मंत्री नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अनीता आनंद। देखिए, 4 इंडियन ओरिजिन कैनेडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो कनाडा के नए PM हैं, मार्क कैनेडी, इनकी कैबिनेट में जगह बना पाए हैं, और सभी की जो मूल है वो पंजाब से है। इनमें अनीता आनंद की बात करें, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ओकविले ईस्ट से। ये फर्स्ट हिंदू वुमेन बनी है जिन्हें कनाडा की मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स बनाया गया है। इनके अलावा मनिंदर सिंधु हैं और इन्हें मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दिया गया है। रूबी साहोता है, इन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉम्बैटिंग क्राइम दिया गया है। रणदीप सराय है, इन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का रोल दिया गया है। विच अमेरिकन यूनिवर्सिटी हैज़ रिसीव्ड UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अप्रूवल टू ओपन अ कैंपस इन मुंबई? किस अमेरिकी विश्वविद्यालय को मुंबई में परिसर खोलने के लिए UGC की मंजूरी मिल गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी, इसे इंडिया की जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है इससे मंजूरी मिल गई है कि ये मुंबई में अपना कैंपस ओपन कर सकता है। इस तरह से फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जिसे डिग्री ग्रांटिंग कैंपस भारत में ओपन करने की मंजूरी मिली है। तो 2026 से एडमिशन इसमें शुरू हो जाएंगे। ग्रेजुएट डिग्रीज देंगे, अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी देंगे, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस, इन सभी में। SBI is now ranked among the world's most profitable companies. What is its global rank as per the Bloomberg list? SBI अब दुनिया की सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में शुमार है। ब्लूमबर्ग की सूची के अनुसार इसकी वैश्विक रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 98th। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आप सभी जानते हैं, एक दशक पहले जब इसके 5 एसोसिएट बैंक्स इसमें मर्ज हो गए थे तब ये टॉप 50 बैंक्स बाय एसेट्स की लिस्ट में अपना जगह बना चुकी थी, और अब फिर से इसने टॉप 100 में जगह बनाई है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें
तो इसका जो नेट प्रॉफिट है 9.2 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है, लगभग 77,561 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल 25 में। और जो वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हैं उनकी लिस्ट में इसने अपनी जगह बना ली है, जैसे अल्फ़ाबेट, एप्पल, एनवीडिया, जेपी मॉर्गन चेज। तो ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो अल्फ़ाबेट जो कि पेरेंट कंपनी है गूगल की, ये इस लिस्ट को टॉप कर रही है 111 बिलियन यूएस डॉलर के साथ एनुअल इनकम। उसके बाद फिर सऊदी अरामको है 105 बिलियन यूएस डॉलर के साथ। एचबीआई इसमें 98 नंबर पर है, ठीक है, नेटफ्लिक्स और सिस्को सिस्टम के बाद। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेटेड ईच ईयर? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मई 16। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1960 में फर्स्ट सक्सेसफुल लेजर सर्जरी की गई थी फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर थियोडोर मैमन के द्वारा। थीम रहेगा इस डे का लाइट इनोवेशन सोसाइटी। 16 तारीख को ही एक और डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। What is the name of the AI tool developed by Harvard Medical School to estimate biological age from a photo? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल द्वारा फोटो से जैविक आयु का अनुमान लगाने के लिए विकसित AI टूल का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, फेस एज। तो साइंटिस्ट ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डेवलप किया है जिसका नाम है फेस एज, जो केवल आपके जो फेस का फोटो है उसके जरिए आपकी बायोलॉजिकल एज को एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी कि जब आप ग्रो होते जाएंगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप कैसे दिखेंगे। फेस एज इज द डीप लर्निंग सिस्टम डेवलप बाय रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल एंड पार्टनर्स। तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्चर्स ने इसको बनाया है, पर्सन की बायोलॉजिकल एज बता सकते हैं। मतलब आपकी बॉडी में किस तरह का, फेस में किस तरह का वियर एंड टीयर देखने के लिए मिलेंगे, झुर्रियाँ देखने की मिलेंगी। इंडिया हैज़ रोल्ड आउट ओवर 50 मिलियन यूएस डॉलर ट्रेजरी बिल टू सपोर्ट विच कंट्री? भारत ने किस देश को सहायता देने के लिए 50 मिलियन यूएस डॉलर का ट्रेजरी बिल पेश किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है, मालदीव्स। भारत ने 50 मिलियन यूएस डॉलर का ट्रेजरी बिल जो है जारी किया है नेबरिंग आइलैंड नेशन मालदीव्स के लिए। एक तरह का इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो भारत प्रोवाइड कराता आ रहा है मालदीव्स को। मार्च 2019 से ही भारत इस तरह की फैसिलिटी एसबीआई के जरिए मालदीव्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। एक एनुअली इंटरेस्ट फ्री एक ग्रांट होता है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव द मेडल ऑफ ऑनर फ्रॉम द वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन? विश्व न्यायवादी संघ से मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, भुवन रिबू। चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट एंड लॉयर भुवन रिबू ये फर्स्ट इंडियन लॉयर बन गए हैं जिन्हें मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में। 1963 में स्थापना हुई थी वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन की, और तब से सर विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला, इस तरह कैरी कैनेडी, इस तरह के लोगों को ये अवार्ड प्राप्त हो चुका है। What does the term unicorn refer to in the startup ecosystem? स्टार्टअप इकोसिस्टम में यूनिकॉर्न शब्द का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, अ प्राइवेटली ओन्ड स्टार्टअप वैल्यूड एट ओवर 1 बिलियन यूएस डॉलर। तो JSW1 प्लेटफॉर्म जो कि एक बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स डिवीज़न है JSW ग्रुप की, इन्होंने 340 करोड़ रुपए का फंड रेज किया है हाल ही में प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट और वन अप से, और इस तरह से इनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर के पार चली गई है। और जिसका मतलब ये हुआ कि यूनिकॉर्न क्लब में एंटर कर चुके हैं। यूनिकॉर्न क्या है? एक ऐसा स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा की हो जाए, प्राइवेटली ओन्ड हो और अब तक शेयर मार्केट में लिस्टेड ना हुआ हो। Who has been appointed as the new chairman of the ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, हरवंश चावला। तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हरवंश चावला जो कि लॉयर है, एक्सपर्ट है इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में, इन्हें नया चेयरमैन नियुक्त किया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो मकसद है वो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और जो ब्रिक्स प्लस नेशंस हैं उनके बीच में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना है। Who has been given additional charge as the chairman and managing director of Solar Energy Corporation of India (SECI)? भारतीय सौर ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, संतोष कुमार सारंगी। यूनियन गवर्नमेंट ने संतोष कुमार सारंगी जो कि सेक्रेटरी हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड एनर्जी के, उन्हें एडिशनल चार्ज दिया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में।
इससे पहले रामेश्वर प्रसाद गुप्ता थे जिन्हें रिमूव कर दिया गया, 1 महीने का उनका टेन्योर बचा था, उनको रिमूव कर दिया गया। SCCI की बात करें, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आती है, नेशनल सोलर मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नवरत्न स्टेटस भी इसको दिया गया था 2024 में, 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। हु विल बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाइटन स्टार्टिंग जनवरी 1, 2026? 1 जनवरी 2026 से टाइटन के प्रबंध निदेशक कौन होंगे? ऑप्शन है अजय चावला। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टाइटन ज्वेलरी डिवीजन अजय चावला, ये CK वेंकटरमन को सक्सीड करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर 1 जनवरी 2026 से। टाइटन कंपनी लिमिटेड आप सभी जानते हैं ज्वेलरी, वॉचेस, आईवियर इस तरह के बिजनेस में शामिल है और इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स। विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट टेस्ट ऑफ द US सप्लाइड हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम HIMARS? हाल ही में किस देश ने अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का पहला परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है ताइवान। तो ताइवान ने फर्स्ट टेस्ट हाल ही में कंडक्ट किया है अपने नए US सप्लाइड रॉकेट सिस्टम, इसका नाम है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। लॉकहीड मार्टिन ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। ताइवान की बात करें ऑफिशियल इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, ठीक है, और ईस्ट एशिया में है ये। इसकी पहले फॉर्मोसा के नाम से जानते थे, कैपिटल इसकी ताइपेई है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो चाइना है, ठीक है, और रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान। वेयर हैज़ द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड इट्स न्यू रीजनल ऑफिस? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन C श्रीनगर। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने न्यू रीजनल ऑफिस अपना इनोग्रेट किया है ट्रांसपोर्ट भवन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। साथ ही जो IWAI है इसने जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के साथ एक MOU भी साइन किया है, जिसके तहत जो 3 नेशनल वाटरवेज हैं, नेशनल वाटरवे 26 चिनाब पर, नेशनल वाटरवे 49 झेलम पर, नेशनल वाटरवेज 84 रवि रिवर पर, तो इनको भी जो है डेवलप किया जाएगा, नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना IWAI एक्ट 1985 के तहत 86 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स नोएडा उत्तर प्रदेश में है। हेडक्वार्टर्स का कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखें। व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल टेक्नोलॉजी 2025? आंसर इज यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। Virat Kohli finishes 4th in the test run charts behind Tendulkar, Dravid and Sunil Gavaskar. Which country test fired a ballistic missile called the Abdali weapon system as part of ex-Indus? Answer is Pakistan. What was the code name given to the mock drill initiative directed by the Center under Civil Defence Act 1968 on May 7? Answer is Operation Abhyas. Which state government reclaimed the iconic sword of Maratha warrior Raje Raghuji Bhonsle first at an auction in London for rupees 47.15 lakh? Answer is Maharashtra government. टू द पॉइंट क्वेश्चंस देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। हु इज़ द हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड? द आदमपुर बेस ऑफ इंडियन एयर फोर्स इज इन विच स्टेट? विच कंट्री रिपोर्ट्स द हाईएस्ट वाटर यूजेस इन एग्रीकल्चर ग्लोबली? एंडी मरे विल नो लॉन्गर कोच विच टेनिस प्लेयर एज दे पार्टेड वेज अहेड ऑफ फ्रेंच ओपन। द फर्स्ट वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन कोपेनहेगन डेनमार्क इन विच ईयर? इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।